आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती में माता के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। अब किन किन माता की पूजा हमको कौन से दिन करना चाहिए, इस विषय में भी दुर्गा सप्तशती में एक बहुत सुंदर श्लोक वर्णित है। कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिति महागौरी इति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रतिकीर्तिता, उक्तान एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो प्रथम दिन हमको माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। अब शैल का मतलब होता है शिला, पर्वत, और पुत्री का मतलब होता है बेटी। मतलब राजा हिमांचल के यहाँ जन्मी हुई माँ पार्वती ही शैलपुत्री हैं, उन्हीं की आराधना हमको प्रथम नवरात्र में करना चाहिए। अब ये शैलपुत्री मैया का स्वरूप कैसा है? माँ शैलपुत्री नंदी पर सवार हैं, इनकी 2 भुजाएं हैं। दाएं हाथ पर मैया त्रिशूल लिए हुए हैं और बाएं हाथ पर मैया कमल लिए हुए हैं। दायां चरण मैया का नंदी के ऊपर से नीचे की ओर लटका हुआ है और मैया का बायां चरण मैया ने मोड़ा हुआ है। माता को गाय के घी के दीपक जलाने की परंपरा और अखंड दीपक जलाने की भी परंपरा है। और इन शैलपुत्री मैया की आराधना से हमको क्या प्राप्त होता? तो शैलपुत्री मैया की आराधना करने से हमको आरोग्य की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के रोगों का निवारण माँ शैलपुत्री की आराधना से हो जाता है। ये तो मैया का स्वरूप हो गया और उनकी आराधना करने से हमको क्या प्राप्त होता है। लेकिन इसका तात्विक अर्थ क्या है? कहते हैं कि जो 9 प्रकार की भक्ति है, नवधा भक्ति, उनमें से प्रथम भक्ति है श्रवण। और श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने प्रेम भक्ति के 9 सोपान बताए, उनमें से प्रथम सोपान है श्रद्धा। तो माँ शैलपुत्री की कृपा से हम वैष्णवों के जीवन में श्रवण भक्ति प्रगाढ़ होती है। माँ की आराधना करने से हमारी श्रवण भक्ति के प्रति रुचि बनती है। इसलिए आप सभी भक्तों को माँ शैलपुत्री की आराधना बड़े भाव से करनी चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैया हमारा भी प्रभु की कीर्तन, प्रभु के भजन सुनने में मन लगे, प्रभु के प्रति श्रद्धा बढ़े, इसका हमें वरदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रथम नवरात्र में माँ शैलपुत्री की आराधना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।